दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी मध्य प्रदेश के धार जिले की है। धार के एक छोटे से गांव के किनारे एक झोपड़ी में काव्या अपनी बूढ़ी और बीमार मां के साथ रहती थी। गरीबी उनके घर की दीवारों में ही नहीं, उनकी किस्मत में भी बसी हुई थी। दिन भर मजदूरी करके जो कुछ मिलता, उसी से 2 वक्त की रोटी बनती थी। कई बार तो एक वक्त खाकर ही माँ बेटी सो जाती थी। उस दिन शाम से ही आसमान पर काले बादल छा गए थे। हवा इतनी तेज चल रही थी कि लगता था जैसे आज कुछ अनहोनी होने वाली है। रात होते होते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। काव्या अपनी माँ के पास बैठी थी, उनके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, माँ डर मत, मैं हूं ना। माँ हल्की सी मुस्कुराए और बोली, डर मुझे नहीं, बस तेरी फिक्र होती है बेटी। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। काव्या का दिल जोर से धड़कने लगा। इतनी रात को ऐसे तूफान में कौन हो सकता है? गांव में तो कोई इस वक्त घर से बाहर निकलने का सोच भी नहीं सकता था। माँ ने कहा, देख तो कौन है, शायद कोई मुसीबत में होगा। काव्या ने डरते डरते दरवाजा खोला और सामने एक नौजवान लड़का खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ, कपड़े कीचड़ से सने हुए और माथे से खून बह रहा था। लड़के ने मुश्किल से कहा, प्लीज मुझे बस एक रात के लिए पनाह दे दीजिए, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। काव्या के मन में डर भी था और शक भी, लेकिन उसे अपनी माँ की बात याद आई कि मुसीबत में मदद करना ही असली इंसानियत है। उसने दरवाजा खोल दिया। काव्या ने फौरन पुराने कपड़े का एक टुकड़ा लिया और उसकी चोट साफ करने लगी। घर में बस थोड़ा सा चावल और नमक था। काव्या ने वही खिचड़ी बनाई और 3 हिस्सों में बांट दी। जब उसने लड़के को खाना दिया तो उसने कहा, आप खाए, मैं बाद में खा लूंगा। काव्या ने थोड़ा सख्त होकर कहा, यहाँ मेहमान पहले खाता है। लड़का चुपचाप खाना खाने लगा। हर निवाले के साथ उसकी आंखें भरने लगी। शायद उसने जिंदगी में पहली बार ऐसा खाना खाया था जिसमें जायके से ज्यादा अपनापन था। रात गहराती गई। काव्या ने उसके लिए जमीन पर बोरी बिछा दी और खुद दरवाजे के पास पहरा देने बैठ गई।